क्वेश्चन नंबर 5.1 है हमारे पास। फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्फीयर्स ईच ऑफ मास 1000 किलोग्राम। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ स्फीयर्स इज 0.5 मीटर। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दो स्फीयर्स का बताया गया है जिनके वज़न 1000 किलोग्राम है और उनके सेंटर्स के दरमियान जो फासला है वो 0.5 मीटर है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें कहा गया है कि इन दोनों स्फीयर्स के दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैलकुलेट करें। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक जो हमें डाटा दिया गया है, दो स्फीयर्स हैं, इनकी जो मैसेज हैं वो हैं 1000 किलोग्राम ईच। तो 1000 किलोग्राम M1 और 1000 किलोग्राम M2। और डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों के जो सेंटर्स हैं इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 0.5 मीटर है। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने हमसे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैलकुलेट करने का कहा है। तो डाटा हमें मिल चुका है। M1 और M2 हम लिख चुके हैं। जो D है वो है 0.5 मीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का हम फार्मूला लिखते हैं। F इज इक्वल टू G इंटू M1 इंटू M2 इज डिवाइडेड बाई डी स्क्वेयर। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम सबको मालूम है जी की वैल्यू है 6.673 इज मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -11 इज मल्टीप्लाइड बाय 1000 इज मल्टीप्लाइड बाय 1000 इज डिवाइडेड बाय डी की वैल्यू है 0.5, तो 0.5 डी स्क्वेयर लिखा है तो 0.5 का स्क्वेयर। डियर स्टूडेंट्स, हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो जाएगा 6.673 इज मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -11 इज मल्टीप्लाइड बाय 1000 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर +3 इज मल्टीप्लाइड बाय इस 1000 को भी हम लिख सकते हैं 10 की पावर +3 इज डिवाइडेड बाय 0.5 का स्क्वायर होता है 0.25। तो डियर स्टूडेंट, जो हमें एक्सप्रेशन मिला था उसको दोबारा लिखते हैं। 6.673 इज मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -11 इज मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 3 इज मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 3 इज डिवाइडेड बाय 0.25, जो 0.5 का स्क्वायर था। डियर स्टूडेंट्स, इसको हम लिख सकते हैं 6.673 इज डिवाइडेड बाय 0.25 इज मल्टीप्लाइड बाय। अब देखिए, अगर बेस सेम हो तो पावर्स आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 10 की पावर -11 +3 +3। तो डियर स्टूडेंट, जब 6.673 को जब हम 0.25 से डिवाइड करते हैं तो हमें जो वैल्यू हासिल होती है वो है 26.7 इज मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -11 +3 +3 are 6। तो मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं इसको, हमें हासिल होगा 26.7 इज मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -5। अब डियर स्टूडेंट, जब हम पॉइंट को एक नंबर पीछे लेके आएंगे तो पावर में एक ऐड हो जाता है, और अगर पॉइंट को हम एक नंबर आगे लेके जाएं तो पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाता है। अब हम इस पॉइंट को एक नंबर पीछे लेके आते हैं। 2.67 इज मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -5 है, तो इसमें एक ऐड हो जाएगा +1। डियर स्टूडेंट्स, हम इसको लिख सकते हैं 2.67 इज मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -4। तो डियर स्टूडेंट्स, इन दो स्फीयर्स के दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो थी 2.67 इज मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -4 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 5.2 है हमारे पास। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू आइडेंटिकल लेड स्फीयर्स kept at 1 meter apart is
0.006673 न्यूटन, फाइंड देयर मैसेज। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि दो आइडेंटिकल लेड स्फीयर्स जो 1 मीटर के फासले पे पड़े हुए हैं, उनके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0.006673 न्यूटन है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए उन दोनों आइडेंटिकल स्फीयर्स के मैसेज क्या होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक दो स्फीयर्स हैं हमारे पास, दोनों आइडेंटिकल हैं। इसका मतलब ये है कि इन दोनों के जो मैसेज होंगे वो इक्वल होंगे। तो स्फीयर 1 के मैस को हम m1 से रिप्रेजेंट करते हैं और स्फीयर 2 के मैस को हम m2 से रिप्रेजेंट करते हैं, और इन दोनों स्फीयर्स के दरमियान जो फासला है वो 1 मीटर का है, और इन दोनों स्फीयर्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो 0.006673 न्यूटन है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में जो हमें डाटा दिया गया था उसके मुताबिक हम सपोज करते हैं कि m1 इक्वल टू m2 के है, और ये दोनों का जो वेट है वो है k। जो d है वो है 1 मीटर, और जो इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो है 0.006673 न्यूटन। डियर स्टूडेंट्स, इस फोर्स को हम लिख सकते हैं 6673 इज डिवाइडेड बाय 1 मिलियन न्यूटन, और इसको मज़ीद लिखा जा सकता है 6673 इज डिवाइडेड बाय 10 पावर 6 न्यूटन, और हम इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं 6673 इज मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -6 न्यूटन। डियर स्टूडेंट्स, इसको मज़ीद लिखा जा सकता है 6673.0 इज मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर -6 न्यूटन के। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट है इसको मैं 6 के बाद लिखना चाह रहा हूँ, शुरू वाला जो 6 है इसके बाद। तो इस पॉइंट को मैंने 1 2 3 नंबर पीछे लेके जाना है, और जब हम पॉइंट को 3 नंबर पीछे लेके जाएंगे तो हम पावर में +3 ऐड करेंगे। हम इसको लिख सकते हैं 6.673 इज मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -6 +3 न्यूटन। तो डियर स्टूडेंट्स, फोर्स की वैल्यू हमें हासिल होगी 6.673 इज मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -3 न्यूटन। अब डियर स्टूडेंट्स, फार्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं। F इज इक्वल टू G इज मल्टीप्लाइड बाय M1 इज मल्टीप्लाइड बाय M2 इज डिवाइडेड बाय D स्क्वेयर। अब F की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, वो है 6.673 इज मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -3 इज इक्वल टू G की वैल्यू हमें पता है 6.673 इज मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -11, और Mn की वैल्यू है K इज मल्टीप्लाइड बाय M2 की वैल्यू भी K है, तो इसको भी K लिखेंगे, इज डिवाइडेड बाय D स्क्वेयर है, D की वैल्यू है 1, तो 1 का हो जाएगा स्क्वेयर, तो इसको मजीद लिख सकते हैं हम 6.673 इज मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -3 इज इक्वल टू 6.673 इज मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -11 इज मल्टीप्लाइड बाय K इंटू K हो जाएगा K स्क्वेयर। अब डियर स्टूडेंट्स, ये एक्सप्रेशन K से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवीजन में चला जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं K स्क्वेयर इज इक्वल टू 6.673 इज मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -3 इज डिवाइडेड बाय 6.673 इज मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -11। अब डियर स्टूडेंट्स, 6.673 और 6.73 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं K स्क्वेयर इज इक्वल टू 10 पावर -3 इज डिवाइडेड बाय 10 पावर -11। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं इसको, K स्क्वेयर इज इक्वल टू 10 पावर -3, जब ये 10 पावर -11 ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, इसको ऐड कर देंगे हम 10 पावर -3 में, क्योंकि अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं।
तो हमें के स्क्वायर की वैल्यू हासिल होगी 10 पावर 8। अब इस एक्सप्रेशन की दोनों साइडों पे हम स्क्वायर रूट लेते हैं, तो स्क्वायर रूट के स्क्वायर इज इक्वल टू 10 पावर 8 स्क्वायर रूट। हम इसको लिख सकते हैं के स्क्वायर होल पावर 1/2 इज इक्वल टू 10 पावर 8 होल पावर 1/2। इसको मज़ीद लिखा जा सकता है के स्क्वायर इज मल्टीप्लाइड बाय 1/2 इज इक्वल टू 10 पावर 8 is multiplied by 1/2. So 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 1s are 2. So k की वैल्यू हमें हासिल होगी 10 पावर 4। तो इसको लिखा जा सकता है 10,000 किलोग्राम। तो डियर स्टूडेंट्स, दोनों स्फीयर्स की जो वेट से m1 इज इक्वल टू m2 वो थे 10,000 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 5.3 है हमारे पास। फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मार्स। द मास ऑफ मार्स इज 6.42 इज मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 23 किलोग्राम एंड इट्स रेडियस इज 3370 किलोमीटर। डियर स्टूडेंट्स, मार्स जिसका मास 6.42 इज मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 23 किलोग्राम है और जिसका रेडियस 3370 किलोमीटर है, उस पे ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन पैदा होता है उसको कैलकुलेट करने का कहा गया है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक जो मास है वो हमें मालूम है, वो है 6.42 इज मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 23 किलोग्राम और जो रेडियस है वो है 3370 किलोमीटर। डियर स्टूडेंट, जी की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। अब डियर स्टूडेंट, रेडियस की जो वैल्यू दी गई है वो है 3370 किलोमीटर। इसको हमने मीटर में कन्वर्ट करना है। तो डियर स्टूडेंट, जब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की जानिब मूव कर रहे हो तो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसलिए हम 3370 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, जो बनता है 10 पावर 3 और ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर्स में। अब डियर स्टूडेंट, हम फार्मूला लिखते हैं। G इज इक्वल टू कैपिटल G इज मल्टीप्लाइड बाय M इज डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट, G की वैल्यू हमें मालूम है, वो है 6.67 इज मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -11 इज मल्टीप्लाइड बाय मास हमें पता है 6.42 इज मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 23 इज डिवाइडेड बाय R की वैल्यू है 3370 इज मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 3 होल स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको लिखा जा सकता है 6.67 is multiplied by 10 power -11 is multiplied by 6.42 is multiplied by 10 power 23 is divided by 3370 square is multiplied by 10 पावर 3 का जो स्क्वायर लेंगे तो हो जाएगा 10 पावर 6। तो इसको मज़ीद हम लिख सकते हैं 6.67 is multiplied by 6.42 is divided by 3370 whole square is multiplied by 10 power -11 is multiplied by 10 power 23 and is multiplied by 10 power -6। जब 10 पावर 6 ऊपर जाएगा तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं 6.67 is multiplied by 6.42 is divided by 3370 square is multiplied by 10 की पावर -11 -6 प्लस 23। अब डियर स्टूडेंट्स, जब आप कैलकुलेटर पे इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करोगे तो हमें जो फाइनल वैल्यू हासिल होगी वो होगी 3.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो 5.4 है वो सेम इसी मेथड से सॉल्व होगा।
उस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई कीजिएगा। अगर आपसे नहीं हुआ तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इंशाल्लाह उसको ज़रूर ट्राई करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5.5 है हमारे पास। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी एट अ हाइट ऑफ 3600 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें सतह ज़मीन से 3600 किलोमीटर की हाइट पे जी की वैल्यू कैलकुलेट करने का कहा गया है। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की दी गई इंफॉर्मेशन के मुताबिक हमारे पास कुछ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इस क्वेश्चन की ऐसे बन रही है। ये स्फीयर हम सपोज करते हैं अर्थ है और अर्थ की सरफेस से जिस हाइट पे हमने जी कैलकुलेट करना है वो है 3600 किलोमीटर। लेकिन जब भी हम जी कैलकुलेट करते हैं तो हमें अर्थ के सेंटर से ये कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो डियर स्टूडेंट्स, अर्थ के सेंटर से लेकर सरफेस तक का जो फासला होता है वो अर्थ का रेडियस होगा, जो हमें मालूम है, जो बनता है 6400 किलोमीटर। अब हमें जो डिस्टेंस चाहिए, जो आर की वैल्यू चाहिए, वो अर्थ के सेंटर से लेके उस हाइट तक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अर्थ के सेंटर से लेके मुतल्लिका हाइट तक जो टोटल हमें आर की वैल्यू चाहिए वो होगी 3600 प्लस 6400 किलोमीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वैल्यू बनती है 10,000 किलोमीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक हमारे पास जो डाटा है वो जी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है और जो आर की वैल्यू है वो हमारे पास है 10,000 किलोमीटर। अब डियर स्टूडेंट्स, इन किलोमीटर्स को हमने मीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो जब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट्स की तरफ मूव करते हैं तो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 10,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इसको लिख सकते हैं 10 पावर 7 मीटर। अब हमारे पास फार्मूला है G इज इक्वल टू कैपिटल G M इज डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब हमें कैपिटल G की वैल्यू मालूम है, जो कि बनती है 6.67 इज मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर -11। M मैस है, मैस ऑफ अर्थ, तो ये भी हमें मालूम है, ये है 6 इज मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 24 इज डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू है 10 पावर 7 और इसका लेगी हम स्क्वायर, के फार्मूले में स्क्वायर है। तो उसको लिख सकते हैं हम 6.67 इज मल्टीप्लाइड बाय 6 इज मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर -11 इज मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 24 इज डिवाइडेड बाय 10 पावर 7 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 और 14। अब जैसे 10 पावर 14 जब ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो हम इसको लिख सकते हैं 6.67 इज मल्टीप्लाइड बाय 6 इज मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर -11 इज मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 24 इज मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर -14। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर बेसिस सेम हो तो पावर आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 6.67 इज मल्टीप्लाइड बाय 6 इज मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -11 प्लस 24 -14। अब जब 6.67 को हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमें जो वैल्यू हासिल होगी वो होगी 40.03 इज मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर। अब 10 की पावर जो है वो हो जाएगी -1। इन सब वैल्यूज को जब हम सॉल्व करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 40.03 इज डिवाइडेड बाय 10 और इसको लिखा जा सकता है 4.003 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।